धारा है धारा जो देती लोगों से जो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। क्या करना है? मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करने हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। अपने 5 विकारों को बाय कहना है। प्रश्न है, सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते, क्यों? सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है, इसलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। फिर कहते बाबा माया के तूफान आते हैं, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते बच्चे रावण माया से डरो मत, जोर से पुरुषार्थ करो तो वह थक जाएगी। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। तुम सिंगल आत्मा हो, हर एक कहेंगे ओम शांति। यह डबल है, इनको 2 बार कहना पड़े ओम शांति, क्योंकि बाप दादा है ना। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम यहाँ युद्ध के मैदान में बैठे हो। ऐसे नहीं कि जैसे वो लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसे तो घर घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेजोरिटी की बात की जाती है। नंबर 1 है देह अभिमान, सेकंड है काम। अभी तुम याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। याद का बल है तो तुम गिरेंगे नहीं। तुम्हारी एक रावण से ही युद्ध है, वहां तो अनेक प्रकार की बातें होती है, यहाँ एक ही बात है। तुम्हारी युद्ध है ही रावण के साथ। तुमको सिखलाने वाला कौन? तुमको सिखलाने वाला कौन है? पतित पावन भगवान, वह है ही पतित से पावन बनाने वाला। पावन अर्थात देवता। तुम विश्व के मालिक बनते हो, यह कोई मनुष्य समझते नहीं कि रावण द्वारा तुम पतित बने हो। बाप ने समझाया इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य। वैसे राम राज्य होता है सतयुग त्रेता में, तो भी बारी दुनिया में कहेंगे, तो भी सारी दुनिया में कहेंगे, परंतु वहां इतने मनुष्य होते नहीं। तुम विश्व का राज ले रहे हो, कैसे? योग बल से। ऐसे भी नहीं यहाँ बैठते हो, तो तभी बाप को याद करना। वह सुदर्शन चक्र फिराना बस नहीं। बाबा कह रहे चलते फिरते उठते बैठते हर समय मुझे याद करो। कहते ना, हथकार डे और दिल यार डे।
यह तो हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए। हमने स्वर्ग में आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण का श्राप मिलने से उतरते हैं। उतरने में टाइम तो लगता है, 84 पौड़ी यानी सीढ़ी उतरनी पड़ती है। चढ़ती कला में पौड़ियां तो है नहीं, अगर पौड़ियां हो तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे हो, कहाँ जाए। कहाँ तुमको 2500 वर्ष उतरने में लगते हैं और कहाँ तुम थोड़े ही वर्षों में चढ़ती कला में आ जाते हो। तुम्हारा है योग बल, उनका है बाहुबल। द्वापर से लेकर उतरते हैं, फिर बाहुबल शुरू होता है। सतयुग में मारने की बात तो हो नहीं सकती। कृष्ण के लिए जो दिखाया है, उखरी से बांधा, ऐसी कोई बात हो नहीं सकती। वहां बच्चा कभी चंचल होता नहीं, वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होता है। कृष्ण को कितना याद करते हैं। अच्छी चीज की याद आती है ना, जैसे दुनिया में 7 वंडर्स है तो मनुष्यों को याद आते हैं, देखने जाते हैं। आबू में अच्छे से अच्छी क्या चीज है जो मनुष्य देखने आते हैं। रिलीजियस आदमी तो आती है मंदिर देखने, भक्ति मार्ग में तो मंदिर बहुत होते हैं। सतयुग त्रेता में कोई मंदिर होता नहीं, मंदिर बाद में बनते हैं यादगार के लिए। सतयुग में त्योहार आदि कोई होते नहीं, दीपावली भी ऐसे नहीं होती। हाँ, तख्त पर बैठते हैं तो कोरोनेशन डे मनाते हैं, वहां तो ज्योति सबकी जगी हुई होती है। तुम्हारे पास एक गीत भी है, नवयुग आया, ये सिर्फ तुमको पता है। हम नवयुग अर्थात सतयुग के लिए, देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई तो पूरी रीति पढ़नी चाहिए। जहां जीना है, ज्ञान अमृत पीना है। यह नॉलेज है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। इसमें कोई भाषा आदि नहीं सीखी जाती है, सिर्फ बाप को याद करना है और सुदर्शन चक्र फिराना। बस यहाँ तुम बैठे हो, सुदर्शन चक्रधारी हो, बुद्धि में है। हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, पुराना शरीर पुराना संबंध छोड़कर नया लेना है। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं दुनिया में, और सब है आसुरी संप्रदाय। भगवान वाची वही गीता का युग चल रहा है। यह है कल्प कल्प का संगम युग। बाप कहते हैं मैं इस कल्प के संगम युग पर आता हूँ, मैं वही गीता का भगवान हूँ, यहाँ आता हूँ नई दुनिया स्वर्ग रचने। मैं द्वापर में कैसे आऊंगा, यह एक बड़ी भूल है। कोई छोटी कोई बड़ी भूल होती है, बड़े ते बड़ी भूल है। शिव भगवान जो पुनर्जन्म रहित है, उनके बदले 84 जन्म लेने वाले का नाम लिख दिया है। तुम अभी जानते हो, श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके कि माँ में कम याद करो। सब धर्म वाले थोड़ी उनको मानेंगे। शिव तो निराकार है, तुम शिव शक्ति से ना हो। शिव बाबा के साथ योग लगाकर शक्ति लेते हो, इसमें मेल फीमेल की बात है। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो, सभी बाप से शक्ति ले रहे हो। वर्षा बाप ही देगा ना, वह बाप ही सर्वशक्तिमान है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कहेंगे सर्वशक्तिमान, क्योंकि सारे विश्व के मालिक है। उन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अभी भारत तो क्या सारी दुनिया में रावण राज्य है। कोई राजाएं होते हैं तो मालूम होता है, राजाएं होते हैं तो मालूम होता है। क्या मालूम होता है, उनके बड़ों ने यह राजाई की तो चलती आती है। यह तो सतयुग आदि से चले हैं, तो जरूर आगे जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया होगा। पतित राजाई मिलती है दान पुण्य करने से। यहाँ तो इस संगम पर ज्ञान और योग बल से 21 जन्म के लिए राज्य पाते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया सारी विनाश होनी है, यह देह भी नहीं रहेगी। इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, बाबा बाबा कहना सीखो। जैसे जिस्मानी बच्चों को सिखाया जाता है तो वे उसी बाप को याद करते हैं। अभी रूहानी बाप तुम बच्चों को कहते हैं, हे बच्चे यह नई बात है। बाप कहते हैं मुझ रूहानी बाप को याद करो, क्योंकि वापस घर चलना है। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, तो ताकत वाला कौन ठहरा। शरीर आत्मा के आधार पर चलता है, आत्मा चली जाती है तो शरीर को आग में जलना पड़ता है। आत्मा तो है ही अविनाशी, वह बिंदी की बिंदी ही है। उस आत्मा को कोई भी नहीं जानते। बाबा कह रहे आज तक साइंस भी उसको नहीं जान पाई है। भल करके कोई को साक्षात्कार होता है, फिर तो क्या। उनको तो पता ही नहीं कि आत्मा जो बिंदी है उसमें 84 जन्मों का विनाशी पाठ भरा हुआ। ये बातें तुम्हारी ही बुद्धि में है। राजयोग सिखलाने वाला है ही वह बाप। बाकी बैरिस्टर वकील इंजीनियर आदि तो चले आते हैं। यहाँ बनना है क्या, मनुष्य से देवता है, वह भी मनुष्य, पर उनको देवता कहा जाता है। देवता अर्थात दैवी गुण धारण करने वाले। तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा दैवी गुणों वाला बनना है, यह है अहम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो इन देवताओं में कौन से गुण है, ऐसा हमको बनना है। प्रजा भी होगी ना, प्रजा ढेर की ढेर बनती है। बाकी राजा रानी बनने में मेहनत लगती है। जो मेहनत बहुत करेंगे वह राजा रानी बनेंगे, जो बहुतों को नॉलेज देंगे वह हर एक अपने दिल से समझ सकते हैं। आत्मा कहती है हम बेहद बाप का बन ही जाऊंगा, उन पर वारी जाऊंगा, कुर्बान जाऊंगा। जो कुछ मेरे पास है सब वारी जाऊंगा। ईश्वर को तो देते हैं ना, आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे, उसके बदले आपसे नया तन मन धन लेंगे। मन नया कैसे लेंगे, आत्मा को नया यानी पवित्र बनाएंगे, फिर शरीर भी नया लेंगे, राजधानी भी लेंगे। अब तुम ले रहे हो ना। आत्मा कहती है हे बाबा इस शरीर सहित
आपकी हूँ बाबा, हम आपकी शरण आता हूँ। सब रावण राज्य में बहुत दुखी हुए, इसलिए बाबा अब इससे लिबरेट कर अपनी राजधानी में ले चलो। शिव बाबा तो मिल गया तो बाकी क्या। तुम जानते हो शिव बाबा की श्रीमत से स्वर्ग बनता है, आसुरी रावण की मत से क्या बनता है, नरक बनता है। अब फिर से स्वर्ग बनना है श्रीमत से। जरूर जो कल पहले आए होंगे वही आएंगे, श्रीमत से मुझ बनेंगे। रावण मत पर चलने से गिर पड़ेंगे। तुम्हारी अब होती है चढ़ती कला, बाकी सबकी उतरती कला है। कितने अनेक धर्म है, सतयुग में एक देवी देवता धर्म ही था, अब वह प्राय लोप हो गया, बढ़ के झाड़ का मिसाल। तुम जानते हो देवी देवता धर्म की निशानियां तो है, बराबर देवी देवता का राज्य था, 5,000 वर्ष की बात है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो ये 5,000 वर्ष का चक्र है, इसमें 4 युग है। बाबा कह रहे कि तुम वो स्वास्तिक का जो साइन बताते हो तो वो क्या है, उसमें यही सब बताते हो कि 5,000 वर्ष का चक्र है, इसमें 4 युग है, हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लगा दिए। बहुत फर्क होने के कारण किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। समझते हैं जैसे और संस्थाएं हैं, वैसे यह भी बीके की संस्था है। यह गीता को उठाते हैं, अब गीता तो कृष्ण भगवान ने गाई है, दादा तो जवारी बैठा है। तो मनुष्य मूंझेंगे ना। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ इस समय तक कोई ने मुझे जाना नहीं, पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे, अभी तक नंबरवार जाना है। तब तो श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल समझते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी श्रीमत पर नहीं चलते, रावण चलने नहीं देता, अपनी मत चला देते हैं। थोड़े हैं जो श्रीमत पर पूरा चलने वाले, आगे चल पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। मैं जो हूँ जैसा हूँ वह आगे चल समझेंगे। अभी समझते जाते हैं, पूरा समझ ले तो बाकी क्या चाहिए। रहना भी अपने ग्रस्त में, परंतु दुश्मन माया ऐसी है जो श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया आपकी याद भुला देती है। हाँ, पुरुषार्थ जोर से करते करते फिर आखिरी माया भी थक जाएगी। माला भी 8 की है, मुखी 8 रतन है, 8 तो है जोड़ी। नवा रत्न बीच में शिव बाबा को रखते हैं, कोई लाल बनाते कोई सफेद। अब शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी लाल नहीं होती, बिंदी तो सफेद ही होती है, वो बहुत सूक्ष्म है। दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख ना सके। डॉक्टर आदि कितनी कोशिश करते हैं देखने की, परंतु देख ना सके, क्योंकि अव्यक्त चीज है ना। इसलिए पूछा जाता है, तुम कहते हो हम आत्मा है, अच्छा आत्मा को कब देखा है। जैसे अब कोई कहे हवा को देखा है तुमने, तो नहीं देख सकते ना, उसको फील कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए आत्मा की प्रेजेंस भी दिखती है कि भाई हाँ, शरीर अगर काम कर रहा था आत्मा है, नहीं कर रहा तो नहीं है। अपने ही कोई नहीं जान सकते तो बाप को कैसे देख सकेंगे। आत्मा को जानना है कि कैसे उसमें पार्ट भरा हुआ है, बिल्कुल ही कोई नहीं जानते। 84 के बदले 84 लाख कह देते हैं। बाप आकर बच्चों को भी सब बातें समझाते हैं, आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या होगा। महाभारत लड़ाई भी है, गीता का ज्ञान भी दिया है, ये रुद्र यज्ञ भी है। अब सब धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। शिव बाबा का भंडारा है, इसमें तुमको पवित्र भोजन मिलता है। ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही बनाते हैं, इसलिए इसकी महिमा अपरंपार है। इससे तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो, इसलिए पवित्र भोजन अच्छा है। जितना तुम ऊंचे होते जाएंगे उतना भोजन भी शुद्ध तुमको मिलेगा। योग युक्त कोई भोजन बनाए तो बल बहुत मिल जाए, वह भी आगे चल निकलेगा। सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर पर रहते हैं वे अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाएं तो भी उसमें बहुत बल मिल सकता है। जैसे पवित्रता स्त्री पति के बगैर किसी को याद नहीं करती, ऐसे तुम बच्चे भी याद में रहकर बनाओ, खाओ तो बहुत बल मिलेगा। बाबा की याद में रहने से तुम क्या करोगे, विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा राय तो देते हैं, परंतु अभी किसकी बुद्धि में नहीं आता। हम बाबा कह रहे हैं मैं तो समझा सकता हूँ भाई, जिसकी बुद्धि में कुछ की में आता है, कुछ की में नहीं आता है। जैसे टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाता है, किसी की बुद्धि में पूरा आ रहा है, किसी के में नहीं आ रहा है, तो वो किस पे डिपेंड करता है। कुछ तो बुद्धि पे पड़ता है, कुछ जो है मेहनत पे पुरुषार्थ पे करता है। तो आगे चलो हो सकता है कहेंगे हम अपने हाथ से योग युक्त हो भोजन बनाते तो सबका कल्याण हो जाए। बाप बच्चों को हर प्रकार की मत देते हैं ना। त्रिमूर्ति चित्र सामने रखा हो, वर्षा शिव बाबा से लेना, कुछ न कुछ युक्ति करते रहो। बाबा अपना मिसाल देते हैं भक्ति मार्ग में। हम नारायण के चित्र को बहुत प्यार करते थे, बस उनको याद करने से आंसू आ जाते थे, क्योंकि उस समय वैराग्य था, छोटेपन में वृत्ति वैराग्य की थी। यह है फिर बेहद की बातें। फिर भी कहते हैं मन मना भाव योग में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। याद में रहने का फुरना रखना, श्रीमत मिलती है। बाप कहते हैं याद करो मैं सृष्टि का रचयिता हूं, तो तुम भी नई दुनिया के मालिक बनेंगे ना, नहीं तो सजा भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। मरने के पहले बच्चों को यह फुरना रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप को याद तो जरूर करना है। यह है बड़े ते बड़े फुरना। फुरना मतलब होता है कि जुनून जिसे कहते हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या पढ़ाया हमारे बाबा ने आज? हाँ जी, ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज जो समझ में आया है, बाबा जी ने हर चीज को साधारण तरीके से करने को कहा है। फॉर एग्जाम्पल भोजन है, आप उसे सात्विक भोजन खाओ, बिल्कुल सिंपल खाना। नॉन वेज को पहले भी कहते आए हैं, स्टार्टिंग से कहते आए हैं कि जितना सिंपल खाओगे, जितना सिंपल रहोगे, फिर हमें उसी तरीके से रहना पसंद आ जाएगा। और ये फैक्ट है, कहते जितना भी हो है ना, सके। जैसा अन्न वैसा मन, है ना? तो मन बिल्कुल पे बड़ा प्रभाव पड़ता है अन्न। नॉनवेज है, उसमें हम वो बेचारे को मारते हैं, उन्हें पता चल जाता है हम मरने वाले हैं, उनकी बददुआएं लगती हैं, फिर वैसे ही बन जाएंगे जानवर टाइप सी। बिल्कुल। तो आई थिंक सात्विक भोजन अच्छा होता है। वैसे भी आप साइंटिफिकली भी देखेंगे तो वो भी अच्छा है सात्विक भोजन। दूसरा, बाबा को याद में रहना है, सब कुछ बाबा पे वार देना है, हर चीज, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ बाबा पे छोड़ देना है। जितना याद करोगे उतनी जल्दी राजा रानी में जाएंगे, और जितना हम कम याद करेंगे तो भाई प्रजा में जाएंगे। ये तो स्पष्ट कर ही दिया है। बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार, योग युक्त हो अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। पवित्र दुनिया में जाने के लिए क्या कह रहे हैं बाबा? पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन खाना, उसमें ही भले नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर देना है। इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। आज का वरदान, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा, आजकल क्या है, हम जरा सा कोई किसी को, मतलब आजकल व्यवहार से ही बहुत कुछ लड़ाइयां शुरू होती हैं। उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने किया क्या, बोलना तो छोड़ो, उसने मुझे ऐसा देखा, ऐसा करके देखा, तो मतलब उससे ही हम लोग बिगड़ जाते हैं, मतलब इस दुनिया के लोग। तो बाबा मतलब सबसे अच्छा क्या चीज, सबको प्यार चाहिए, सबको अच्छा व्यवहार चाहिए। तो अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली आत्मा भव। जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है, वे सुख देते हैं और सुख लेते हैं। तो चेक करो, महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया, बाबा करे करो ये सारी बातें चेक अपने में। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। जरूरी नहीं है कि कोई स्थूल में देना, उसे हम वैसे प्यार दिया, है ना, सांत्वना दी, कोई परेशान है तो बात की, मतलब किसी भी तरीके से आप उसे कर सकते हैं कि पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। स्लोगन है, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। करने के बाद सोचना ही, कई बार हम गुस्सा कर देते फिर सोचते अरे बेकार ही किया, किसी को डांट देते अरे बेकार ही किया। तो करने के बाद अगर आपने ये सोच लिया, वो भी पश्चाताप का रूप है। आज का मीठा मोती, जिस दिन हम दुनिया को एक दर्शक बन देखना सीख लेंगे, उसी दिन सारे दुखों का अंत स्वतः हो जाएगा। साक्षीपन की स्थिति, स्टेज पर बैठ जाओ, जो कुछ हो रहा है ड्रामा का पार्ट है, हम कौन है? दर्शक हैं। पूरा दिन किस समान में रहना, मैं सर्व को सुख देने वाली महान आत्मा हूँ, मैं सर्व को सुख देने वाली महान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।